पहले किसका नाम देना है? पॉजिटिव का। फिर किसका देना है? नेगेटिव का। किस ऑर्डर का ध्यान रखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर लगाने हैं, नाम लगाने से नहीं है। ठीक है, ध्यान से बात सुने। लगभग सारे ऑलमोस्ट ये वाला ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, CR का होल ट्वाइस। ठीक है, आज मुझे कुछ नया पढ़ाने का मौका मिलेगा तो मैं पहले एक एक करके पुरानी शुरुआत करूँ, फिर मैं बदल जाऊंगा। CR यानी क्रोमियम है, EN यानी इथेन 1,2 डायमाइन है, PR यानी कि ब्रोमीन है। उसको पढ़ना बहुत सही से, उसके बाद चार्ज कुछ नहीं लगाए, लेकिन है ना ध्यान से। EN यानी इथेन 1,2 डायमाइन। बन गया, नाम बन गया, बताओ। डाई पहला, उसके बाद में ब्रोमीडो, उसके बाद में डाई। डाई नहीं लगेगा क्योंकि अगर अपने पास में पहले से इथेन में 1, डायमाइन आता है तो डाई नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा? बिस। बिस इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन। उसके बाद में CR से क्रोमियम, और क्रोमियम की ब्रैकेट में कितना आएगा? सेकंड, क्योंकि अपने पास में इसके ऊपर 0 है। इसकी मान ली गई x, EN का 0, PR का -2 = में 0। और उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2। अगला ट्राई वाला क्वेश्चन नंबर 40। ये करने वाले सवाल है, उन्हीं से समझ में आएगा। इसमें तुम्हें कितना भी ज्ञान दे दिया जाए कभी नहीं सीखते लोग। क्वेश्चन नंबर 40। अरे मेरे पास तो कुछ का और इसके सवाल बाद में करोगे तुम लोग। CO NH3 का होल 4, Cl NO2 ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, Cl बनाओ, नाम बनाओ। NO2 देख लेना है ना, क्या नाम है, तुम्हें याद नहीं है ना, जगह से पता चल जाती है। पहले किसका नाम लगेगा इसमें? टेट्रामाइन। उसके बाद में क्लोरीडो, उसके बाद में नाइट्रो, और उसके बाद में ब्रैकेट में वाल्ट की ब्रैकेट में कितना, क्या स्टेट है उसकी? चलो पहले इतना काम कर लेते हैं ना। टेट्रामाइन, उसके बाद में क्लोरीडो के बाद में नाइट्रो लगा दिया, उसके बाद में कोबाल्ट, ब्रैकेट में कितना आएगा, और लास्ट में क्लोराइड आनी है। ये तो फिक्स है, मतलब अगर अंदर है तो क्लोरीडो पढ़ते हैं, बाहर सिंपल क्लोराइड। कितनी आनी है वो निकालते हैं, बताओ तुम ही बता दो यार। 1 है,
ये 2 वाले 2 क्यों कह रहे हैं और 1 वाले 1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके हिसाब से -1 + 1 कट जाएगा और वो 1 रह जाएगी। और ये वाले 2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि -1 -1 -2 भेजेंगे तो 3 गलत है। ठीक है, आगे चलो अगला। वैसे ना इसमें लफड़ा बहुत है यार, इसमें मतलब होता है फ्लेक्सिबल लोग, ये लचके हुए लोग नहीं है, कभी भी अपना मुंह बदल देते हैं। यहाँ ट्राई करो CO का होल राइस 3+। नाम बनना बता, ये बनेगा टेस्ट। उसके बाद में इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। उसके बाद में कोबाल्ट ब्रैकेट में कितना 3, अरे 3 और पीछे क्या लग जाएगा आयन कोबाल्ट। नंबर कितना है कोबाल्ट का? मैं नहीं बता, तुम्हें पूछता हूँ तुमसे। सही से तो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन क्या है इसका? 4s2 3d 7 है, 7 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट में रहेगा कितने 3 और -1 ही देगा इस बार CO, यानी कि x प्लस के O-1 और ये वाला भी -1 और इसको ऊपर होगा +1, तो x = 1 + 2 3 ही बनेगा। तुमने तुक्का मार दिया होगा 3 वैसे, हाँ 3 ही है। एक काम करना, until unless जब तक व्याख्या नहीं करी जाए तुम्हारे साथ NO2 माइनस, until unless जब तक व्याख्या नहीं करी जाए, मतलब कि है ना वो केमिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री उसका खेल थोड़ा सा उसको जरूर बिगड़ जाता है इस वजह से। अगला करें क्वेश्चन नंबर 16। मेरे भी नजर में तो बड़ी सवाल ये वाला बनाएंगे।
CuNE कोबाल्ट NH3 होल 5 और Cu3 और Cl। CO3 जानते हो किसे कहते हैं? CO3 कार्बोनेट, तो उसको कार्बोनेट नहीं पढ़ोगे, कार्बोनेट तो कार्बोनेट तो कार्बोनेट का मैं बताऊंगा तो बिल्कुल नहीं, पर समझा देता हूँ कुछ। जैसे कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ये वाला, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने शायद कभी। अब दिमाग लगाओ इसका कितना होना चाहिए, वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी। जैसे MU का था पता लगाते हैं -2, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है +2, तो कार्बोनेट 2 तो देखिएगा कहीं पे, तो पक्का इसकी -2 देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे -2 है, तो कॉमन सेंस लगाना होता कभी कभी, है ना। तुम्हें से कोई महावीर ये सोचेगी ये तुम्हें मतलब पहले भी कर सकती भाई, दिस इज प्रैक्टिस। दोबारा बताना, इसका नाम बताओ, पेंटा अमाइन, उसके बाद में कार्बोनेटो, कार्बोनेटो ब्रैकेट में कितना, अच्छा पहले कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट का ब्रैकेट में कितना, थर्ड, और थर्ड के लास्ट में क्या लग जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, अगला देखना, नीचे क्वेश्चन नंबर 70, NiCl2 PPS3 का वोल्टॉइस बस फाइंड करो। कुछ पूछना मत बता देना। पूछना है किसी को, PPS3 यानी कि ये तो PS3 का मतलब होता है फिनाइल, इज इट ट्राइफिनाइल फॉस्फाइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये PPS3 का नाम है, तो ऑब्वियसली बताया जाता है, किसी को पता थोड़ी है। ठीक है, अब बनाओ जरा से 0 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन 0। हाँ बन गया आंसर। बता पहले क्या लगाओगे, डाइक्लोरिडो, बिल्कुल सही बात है, डाइक्लोरिडो ही लगेगा पहले। उसके बाद में ये तो ट्राइफिनाइल फॉस्फाइड, डाई ट्राई
जब उसके नाम में पहले से ट्राई आएगा तो तुम डाई शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम क्या इस्तेमाल करोगे? बेस ट्राईफेनाइल, ट्राईफेनाइल फॉस्फीन, और उसके बाद में निकेल, और निकेल के बाद में ब्रैकेट के अंदर, निकेल के ब्रैकेट के अंदर कितना? इसकी पावर में 0 है। अच्छा, इसका तो x माना जाएगा, Cl2 का -2 PH3 का, अभी बोला मैंने 0 है तो मैं याद थोड़ी सा बता दिया, उधर भेजेंगे तो x की निकल के आएगी 2, यानी कि सेकेंड 18 नंबर 18 CrNH3 का होल थ्राइस, CrNH3 का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस और Cl करो Cl3। बन गया नहीं बना? बताओ। अमाइन की एक्वा, AM की AQ, AM यानी कि ट्राई अमाइन, उसके बाद में ट्राई एक्वा, उसके बाद में क्रोमियम, ब्रैकेट में कितना लगेगा? थर्ड, क्योंकि NH3 का 0, H2 का भी 0, ऊपर बोलना की पावर +3 है तो ब्रैकेट में लगेगा 3, और लास्ट में कितना आ जाएगा? ट्राइक्लोराइड, ऐसा कुछ क्लोराइड, सिंपल ब्रैकेट के बाद सिंपल क्लोराइड। बस अब खत्म, अगला करो। क्वेश्चन नंबर 19 कर देंगे क्या? सेकंड है और थर्ड लिख गया है, निकला तो सेकंड ही है, गलत लिख गया थर्ड, ये लिखा जाएगा सेकंड। अगला इधर हाथ पाल चली जाता होगा लाइन में ना। बस तुम्हारा ये वाला जो करना है ना, अब ये वाला टाइम आ जाएंगे H2N CH2 CH2 NH2 का होल ट्वाइस SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, इस पे 2 क्यों आया होगा? इस पे 2 होगा और इस पे 3 क्यों होगा? पक्का उस पे 3 होगा। बना अब तुम मुझसे इसका नाम पूछने की कोशिश मत करना। ये EN है, इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन और डाइअमाइन 2 अमाइन लगी हुई है और इथेन है, 2 कार्बन इथेन है। वही है, EN को खोल के लिख दिया जानबूझ के कि मैं इसकी आदत होनी चाहिए, वरना हम बस EN देखते रह जाएंगे, पेपर में आ जाएगा, बस हो गया काम।
क्वेश्चन भी आजकल उससे लेती है। नाम बन गया। अब ये वाला क्या लगेगा, 3 यानी कि ट्रिस इथेन 1,2 इथेन 1,2 डाइअमाइन इथेन 1,2 डाइअमाइन ब्रैकेट यूज किया, उसके बाद में कोबाल्ट और अब कितने 3, क्योंकि 3 तोड़ने पे ऊपर जाएगा तो इसकी तो 0 होती है, तो 3 ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में SO4 का सल्फेट तो वो नहीं होगा है ना, सल्फेट। एक और करो 20 ब्रैकेट पॉजिटिव का 20 ब्रैकेट पॉजिटिव ही चला रहा था तब से। इसको ना बहुत ध्यान से करना। AgNH3 का होल ट्वाइस +1 अब ट्रिस लगेगी या नहीं, ट्रिस लगेगा ट्रिस। अच्छा ट्राई को लगेगा ट्रिस ही लगेगा इसमें क्या। हाँ तुमने भी पढ़ी थी क्या पहले भी? हाँ पढ़ी। मुझे उन लोगों का चेहरा याद है जो ग्रीन बोर्ड पे पढ़े थे सबका। बन गया तेरा। आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होगी। क्या हो सकती है वो? वहाँ चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला। छुट्टी के भूखे वाले हुए अभी भी जून में बैठे, जबकि जून के महीने में। तो छुट्टी कब से नहीं हुई है, मतलब लगातार हुई नहीं लगा अभी तक नहीं हुई, लगातार ही नहीं हुई है। बहुत बढ़िया। तो छुट्टी करने का रीजन समझ में नहीं आता मुझे। मतलब जैसे मैं सुबह 8:40-50 पे भी निकल जाता हूँ तो मैं टाइमली पहुँच ही जाता हूँ, लगभग भले आखिरी मिनट में पहुँचता हूँ, पर ठीक है। तो तुम्हारी छुट्टी है कल की और परसों की भी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम छुट्टियां मनाओ। सुबह जैसे अब पढ़ रहे हो वैसे सुबह उठना पढ़ना, तो मैं ये अंतर दिखाई देगा। देखो पढ़ने के लिए जब ऊपर कोई खड़ा है तो सब पढ़ लेते हैं, सुबह जग के तैयार हो जाते हैं। वैसे मन नहीं करता, मेरा तो करता है। तो तुम्हारी कल की परसों की रहेगी, और उसके बाद में जो तुम्हें आना है वो कंटिन्यूसली 8 नहीं 7 पे आना। अभी 2 दिन और बस, 4 और 5। उसके बाद में 8, अगर 8 ज़्यादा लेट लगेगा तो 7:30 ऐसा देख लेंगे। ठीक है सर, इसका नाम बताओ पहले। डाइअमाइन सिल्वर, और ब्रैकेट में कितना 1। इसके लिए इतना हल्ला क्यों करना मैंने कि ये तो बहुत आराम से करना। छोटा ही सा तो था ना, छोटा ही है, पीछे चो लग जाएगी आयन। ठीक है, अब ध्यान से सभी लोग दोबारा नेमिंग में आएंगे, और नेमिंग में तुम्हें वो करने हैं क्वेश्चन नंबर 21 से आगे। 21 से आगे वो है जिनके ब्रैकेट नेगेटिव होंगे, और जो ब्रैकेट नेगेटिव होंगे उनमें सब कुछ सेम, बस एक ही बात का अंतर पड़ेगा, वो ध्यान से देख लेना, और कुछ खास नहीं। ठीक है, इन्हें बैक कर देते हैं। एक सवाल इनसे निकाल दो कौन सवाल देखिए भाई, जैसे कि अपने पास में ये वाला है K4NiCN का होल 4 पॉजिटिव। तो पहले तो उसको ध्यान से देख लें। अगर ब्रैकेट पीछे है नेगेटिव है तो नेमिंग करने के लिए बहुत सिंपल कहानी है। पहले पॉजिटिव का नाम होगा, पॉजिटिव कौन है, K से पोटेशियम,
ठीक है, के से पोटेशियम। लोगों को ये नहीं चलता सर के से पोटेशियम भी नहीं कर सकते, इसको पोटेशियम क्यों बोलना है। ठीक है, पहला तो पोटेशियम। अब उसके बाद ब्रैकेट का नाम लगाओ। ब्रैकेट में NiCN4 है, तो भाई कितने CN है, 4, यानी कि लगेगा टेट्रा साइक्लोन। ठीक है, मतलब सब कुछ बिल्कुल सेम है, पहले पॉजिटिव का नाम और बाद में ब्रैकेट वाले का नाम, नेगेटिव वाले का नाम। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट निकालते हैं, ध्यान से देखना। इस पे 4 क्यों आया होगा, इस पे कितना आया होगा, -4, यानी कि पक्की कहानी है कि NiCN की होल 4 के ऊपर निश्चित रूप से -4 रहा होगा। Ni की x मान ली, Cn की -4, x वैल्यू क्या निकल के आई, 0। कम पीछे, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, सब कुछ सेम है। लेकिन जिस चीज को तुम आज से पहले तक निकल कह रहे थे, अब तुम उसको निकल नहीं बोलोगे, उसको निकलेट कहेंगे। बस उसके पीछे 8 लगाना है। आयरन को आयरन नहीं बोलेंगे, आयरनेट भी नहीं बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे। क्रोमियम को क्रोमेट बोलेंगे। इस तरह से 8 लगाना है। सिल्वर को सिल्वरेट नहीं बोलते, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, तो उसको बोलते हैं अर्जेंटेट। ये बात है, अभी तुमने बस सुन ली है मेरे मुंह से, बाकी तुम्हें सब समझ में आएगा, तुम सवाल करोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट काम की कहानी। सबसे पहले किसका नाम लगाना है तुम्हें, पॉजिटिव का, फिर किसका लगाना है, नेगेटिव का। सारा का सारा सिस्टम बिल्कुल वही का वही है, डिट्टो सेम टू सेम है। लेकिन बस एक छोटा सा अंतर ये कि जब तुम अब मेटल का नाम लिखोगे, उसमें स्ट्रेट लगाओगे, तो मेटल के नाम के पीछे 8 लगा देना। अगर तुम्हें नहीं पता हुआ कि सब कैसे होगा, कॉपर को क्या बोलेंगे, मुझे से नहीं पता, तो वो सारी चीजें तुम सवाल की तरह सीख जाओगे। तुम कॉपर का नहीं बता सकते ना फिलहाल मुझे, कॉपर क्या बोलते होंगे, कॉपरेट, कॉपरेट करो, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22, मैं तुम्हें सारे के सारे नेगेटिव लगाता हूँ लाइन से, इसके लिए मुझे खुद देखने पड़ेंगे नेगेटिव मान पहले। ठीक है, NH4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस, ब्रैकेट में BT-SCN, कोई भी ब्रैकेट को नहीं बदलेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये वाला चलने देना। SCN को अपने हिसाब से देख लेना क्या बनेगा। NH4 को क्या कहते हैं, अमोनियम। अमोनियम, अमोनियम। प्लेटिनम के पीछे क्या लगेगा, प्लेटिनमेट, ये तो ठीक है। बन गया, नाम बन गया। तो अपने पास में ये वाला अमोनियम, उसके बाद में हेक्सा। SCN को क्या बोलते हो, SCN को थियोसाइनेटो, थियोसाइनेटो। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटिनम को बस तुम्हें क्या कर देना है, प्लेटिनमेट, प्लेटिनमेट। और ब्रैकेट में कितना ये बता दो बस, मैं सोचूंगा बेटी, तुम बता दो। थर्ड, इतना तो सोचूंगा यार, इतना तो गलत है, थर्ड गलत है। अच्छा, फोर्थ आगे क्वेश्चन नंबर 23। अगला करें ध्यान से। Na2 ब्रैकेट CrOF4 बनाओ। O यानी कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नहीं पढ़ते, ऑक्सो।
बना बना। पहली बात ये बताओ स्पीड 2 क्यों आया होगा? पक्का यहाँ पे -2 दा होगा। अब ध्यान से देख के बताना, सी आर का तो x मान लिया, ओ का लिखवाया है तुम्हें? अरे चार्ज बोलो है? देख के बोल लो, देख के। -2 f का इक्वल टू माइनस के 2, अपने पास समझेगा माइनस के 2 प्लस के 6, x वैल्यू क्या निकल के आएगी 4। यानी कि अगर नाम देंगे तो पहले पॉजिटिव का सोडियम। अब ऑक्सो में फ्लोरीन में कौन पहले आता है? फ्लोरीन, यानी कि टेट्रा फ्लोरिडो। उसके बाद में ऑक्सो के बाद में क्रोमेट और उसके बाद में ब्रैकेट में 4। ठीक है, अगला करो 24 K2 PDCl4 K2 ब्रैकेट में PDCl4। अब ये PD किसे कहते हैं? पैलेडियम, यानी पैलेडियमेट। पैलेडियम के पीछे 8 लग जाए, K2 ब्रैकेट PDCl4। हर चैप्टर को पढ़ने के पैटर्न में बहुत डिफरेंस है। ये वाला तो अलग ही सबसे। का नाम बन गया। सबसे पहले किसका आएगा? के यानी कि पोटेशियम के बाद में ये वाला टेट्रा क्लोरिडो। उसके बाद में पीडी यानी कि पैलेडियम 8 और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर कितना? 2, ब्रैकेट के अंदर 2। ठीक है, काम की बात, इनके पीछे 8 कब लगेगा? जब ये नेगेटिव होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो कोई लफड़ा नहीं, सीधे नाम। ठीक है, मान सम्मान। आगे 25 K3 ब्रैकेट में Cr C2O4 का ओल्ड्राइज। ठीक है, बनाओ। बन गया ना। के यानी कि पोटेशियम। उसके बाद में ट्राई ऑक्सिलेटो। उसके बाद में सी यानी कि क्रोमेट के ब्रैकेट में कितना? 3। ठीक है, अगला करो 26
HgCuSCN4, Hg कोबाल्ट SCN4 बनाओ भाई। Hg यानी कि मरकरी, मरकरी, हाँ भाई इसका नाम बना टेट्राथियोसाइनेटो, थियोसाइनेटो। उसके बाद में ब्रैकेट में अभी 2 मिनट लगे ब्रैकेट के लिए ना, कोबाल्टेट, पहले कोबाल्टेट, अब बता ब्रैकेट में कितना, इसके पास में किसी पास में कुछ नहीं है, तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, -1, यानी कि माइनस के 4 को वहां भेजेंगे तो +4, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3। इन कहानियों को तो निकालते रहो लगातार। अगला करें 27। चलो आज 10 के ब्रैकेट CR H2 होगा वोल्टवाइज, उसके बाद में C2O4 का वोल्टवाइज बनाओ, C2O4 का वोल्टवाइज रख के ब्रैकेट यहाँ आएगा। अब ठीक है, क्या कह रहा है मैं समझा नहीं कुछ भी। हाँ 26 की जगह आप आगे -1 है जो पावर -2 आएगा, ये माइनस मरकरी के चार्ज -2 आएगा। एक मिनट में समझा, एक मिनट मैं कंफर्टेबल हूँ, प्रोसीजर साथ ही जाता। आप बताओ मरकरी का जो चार्ज है वो -2 होगा। हाँ -2 होगा, तुमने माइनस भगवान ये +2 -2 4 में 2 गए तो 2 ब्रैकेट हट के 3 2 ठीक है। चलो इस कंपाउंड में डाउट है मुझे, ये बहुत ही गलत है ये सवाल, ब्रैकेट आगे पीछे कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसे मत कर रहे हैं। ठीक है अगले देखें 27 28 29 और 30। सवाल ये है CR NH3 का होल 6 और उसके बाद में ब्रैकेट CO CN6। हाँ भाई अब बनाएंगे ध्यान से। ये वाला आदमी पॉजिटिव है, इस पे कितना चार्ज है ऊपर, और ये वाला नेगेटिव है, इस पे कितना चार्ज है -3। बना ध्यान से, पहले पॉजिटिव वाले का नाम दो, हेक्सामाइन क्रोमियम, ब्रैकेट में रोमन नंबर, ध्यान से।
लेकिन मर्करियल SCN में तो +1 स्टेट में रहता है, +2 तो उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन होती है। नहीं, SCN में तो 1 में ही आएगा। मरकरी जो SCN, मरकरी तुम्हारा अगली सीरीज है, मतलब ये तो तुम्हारी 21 से लेकर 30 तक की हो गई है। अगली जो सीरीज है उनमें मरकरी आता है, उनमें भी अलग अलग स्टेट है सबकी। इस साल के इसमें तो +1 ही है, मतलब जनरल में तो ठीक है, वो जनरल वाली बात तो करेक्ट है, पर इस साल के इसमें तो 3 ही रहेगा। जनरल वाली बात तो ठीक है, जनरल वाली तो, पर अभी तो SCN में तो 3 है। मतलब ये वो बात है ना, जगह तुम्हारा चुप जाती है, बहुत कुछ कर ना दो। मैं तुम्हें अभी तक टाइटल में सवाल नहीं दिया, TI वाला लखपति को किस साइज में, फिर लफड़ा पड़ता है इन बातों में, फिर रिदम बिगड़ती है, फिर तुम्हारा मन खराब होता है, अरे यार ये तो क्या ही अच्छे खास चाहते थे फिर बिगड़ गए, इसमें नहीं देता जानबूझ के। कोई तुम ऐसे करो, छोड़ो, मदन दो, कुछ सवाल आँख नीचने के लिए भी होते हैं, छोड़ो। बना नहीं बना, पहले इसका नाम देते हैं हेक्सामाइन, उसके बाद में क्रोमियम, ब्रैकेट में कितना लगेगा 1 2 3, उसके बाद में इसका नाम दो, ये नेगेटिव वाला बाद में हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो के बाद में CO का नाम कोबाल्ट, और ब्रैकेट में कितना लगेगा 3। अब इसमें छोटी सी कमी है, अगर ये नेगेटिव वाला आदमी है तो कोबाल्ट को कोबाल्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ा जाएगा कोबाल्टेट, और पॉजिटिव उसको सिंपल पढ़ा जाता है। ये भी ब्रैकेट में है तो इसके में भी रोमन नंबर आया, और ये ब्रैकेट में है तो इसके में भी रोमन नंबर आएगा। अगला करना 28 AgNS3 का होल ट्वाइस, AgCN का होल ट्वाइस, AgNS3 का होल ट्वाइस और AgCN का होल ट्वाइस। कर इस पे कितना चार्ज है बताओगे देखकर, +1 -1। ध्यान से, यहाँ पे तो Ag को सिल्वर बोल सकते हो, बाद में Ag को सिल्वर मत बोलना। And let me search more. इतने अपने नाम से कुख्यात है ना, उतनी है नहीं है बोली, कुख्यात ज्यादा है, नाम बुरा उड़ गया इसका। हाँ भाई नाम बनाएंगे, ये वाला क्या बनेगा डाईअमाइन, एक मिनट, डाईअमाइन, उसके बाद में सिल्वर, और सिल्वर के ब्रैकेट में कितना 1, उसके बाद में ये वाला बनाएंगे डाईसाइनो, डाईसाइनो अर्जेंटेट, और अर्जेंटेट के ब्रैकेट में कितना 1। ठीक है, अगला मतलब अगर नेगेटिव है तो अर्जेंटेट, सिंपल है तो सिल्वर। अगला क्वेश्चन नंबर 29, तो बस नेमिंग में होगी पर, ठीक है। हाँ भाई ये वाला AgCl होल 4, इस पर चार्ज कितना बताओगे, CuCN का होल 4, हाँ बताओ कितना, +2 और -2 बनाओ। कॉपर नेगेटिव है तो उसको क्या पढ़ेंगे कपरेट, कॉपर नेगेटिव है उसको पढ़ेंगे कपरेट, CuPrate, कपरेट।
बन गया। बताओ भाई ये वाला क्या बनेगा, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनम ब्रैकेट में कितना +2 -4 भेजेंगे तो 6 आ रहा है। चलिए लिख दो। इससे तुम्हें बात समझ में आएगी कि हम सवाल को पता लगा सकते हैं कि ये आगे आएगा कि पीछे आएगा। अगले वाले का 2 आ रहा है, अगर इसको आगे पीछे रख ले तो इसका 6 आ जाएगा, है ना। ऐसा कुछ चक्कर पड़ेगा, कोई बात नहीं, देखो ना 6। अगला इसका नाम टेट्रा के बाद में साइनो, और साइनो के बाद में सी यानी कि कपरेट, और ब्रैकेट में कितना सेकंड। काम की बात ये है कि ये जो स्टेट आती है ना, तो मैं इनका भी डीप ज्ञान नहीं है। जो डी ब्लॉक में होता कि इसकी आ सकती कि नहीं आ सकती, तो उसमें एक लिस्ट आएगी जब तुम पढ़ोगे कि ये कौन सी वैलेंसी शो कर सकता है। जैसे कि एक कंपाउंड ऐसा भी है वो 2 3 4 5 6 7 ये सादी वैलेंसी दिखाता है। कुछ ऐसे बस 2 दिखाते हैं, बस 2 +2। कुछ ऐसे हैं जो 2 3 4 5 6 अलग अलग वैलेंसी दिखाते हैं। 1 वाला सिर्फ एक ही कंपाउंड है ऐसा जो 1 दिखाता है। तो वो तुम्हें थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं है, तुम तो बस नाम कर रहे हो, मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ, तुम आगे बढ़ जाते हो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 30। वो टोक लगाना ना बहुत गलत है, वो एक रिदम को तोड़ना नहीं चाहिए। ये है जो हाँ जी, ए माने पोटेशियम। उसके बाद में अगला ये वाला ट्राई ऑक्सीलेटो। उसके बाद में एल्यूमिनियम का एलिमिनेट, और ब्रैकेट में कितना लगेगा 3rd। ठीक है, अब सभी लोग उल्टा सीखेंगे। हम लोगों ने जैसा कि पहले भी लिखा, वैसे अपना काम स्लाइडों से चलेगा नहीं, कभी कोई कॉलम ही नहीं है। 80 50 100 वाली स्लाइड कहाँ तक बनेंगी, ऑब्वियसली लॉजिकल है, पर लिख के मजा आता सच में। कहाँ थे हम लोग कल से, हाँ यहाँ थे। एक पन्ना जो हमने बर्बाद किया था, उसमें सबसे पहली बात काम की बात थी कि हमें कंपाउंड से क्या बना लेते उसके नाम, और अब उल्टा चलेगा। अब नाम दी जाएंगे, तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, कंपाउंड में। तो इन सवालों को बहुत ध्यान से देखना, इसमें बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट होगा, सीधे लय कहानी होगी। तुम लोग अब जा रही हो इसके सेकंड फेज पर, ठीक है। सेकंड फेज है ये वाला। सेकंड फेज के अंदर सभी को ये काम की बातें पढ़नी है कि अगर अपने पास में पहले से नाम गिवन हो तो हम लोग नाम को कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सभी लोग सीखें, ठीक है। उसमें बहुत सिंपल बढ़िया चीज़ें होंगी, और इस बार तुम्हें पक्का वो एक्वा अमाइन की वैलेंसी वो सब याद होना चाहिए, वरना बिना उसके कोई फायदा नहीं है। कुल मिला की बात ये है। तो ठीक है, सवाल लिखना स्टार्ट करता हूँ, मैं पहला सिखाता हूँ उसी तरीके से, तभी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे गए। 31 हमारी प्रोसेस को उल्टा करने वाली चीज़ है ना। 31 मैंने लिख दिया पहले तो। टेट्रा अमाइन एक्वा। उसके बाद में क्या है, क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd, क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd, और लास्ट में लगा हुआ है जी क्लोराइड। तो पहली बात तो तुम मुझे इतना बताओगे कि अपना जो ब्रैकेट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तुम्हें कैसे पता कि वो कोबाल्ट लिखा, अगर वो कोबाल्टेट लिखा होता तो वो नेगेटिव होता है। दिस इज कॉल्ड अकल। अब दूसरी काम की बात, अपने पास में अमाइन कितने दिए गए हैं, 4 अमाइन है, यानी कि ये पक्की बात है कि NH दी तो 4 है। एक्वा कितने हैं, 1, यानी कि H2O 0 है। अपने पास में क्लोरिडो यानी कि Cl हो गया, और अपने पास में जो कोबाल्ट है उसकी वैलेंसी उस पर कितना चार्ज है
मेटलों पे पॉजिटिव रखना है, +3 है, पॉजिटिव चार्ज है। और क्लोराइड का पता नहीं कितने लगे, बस यही एक मेन टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद वाला जो आदमी है, उस बाद वाले आदमी पर क्या लगेगा, बस यही मेन काम की बात है। और वो कैसे पता लगाएंगे वो सुने। सबसे पहले सभी ने ये टेट्रा अमाइन, एक्वा, क्लोरिडो, कोबाल्ट पे थर्ड वो सब लिख लिया। और लिखने के बाद में सभी बस सिंपल इनके नेट चार्ज को काउंट कर लें। नेट चार्ज काउंट कर, नेट चार्ज NaC पे कितना होता है 0, H2 पे कितना होगा, Cl पे कितना होगा, कोबाल्ट पे कितना है 3। तो 3 में से एक नेट चार्ज कितना बचा, यानी कि तुम्हारे इस ब्रैकेट के ऊपर, इस ब्रैकेट के अंदर CO होगा, कोबाल्ट होगा, NH3 का होल 4 होगा, जिसमें H2 होगा, जिसमें Cl होगा, उस पे नेट चार्ज है +2। अच्छा, नेट चार्ज +2। और क्लोरीन पे नेट चार्ज कितना होता है, क्लोरीन की वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई दो। जैसे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई दोगे 2 कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह, और 1 का क्या आ जाएगा इसके पास में। तुम्हारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, CONH3 का होल 4 H2O Cl Cl2। मतलब तुम्हें कुल मिला के क्या करना है कि ये जो भी कंपाउंड है सभी को लिखना है, सभी का नेट चार्ज काउंट करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई, खत्म। नेट चार्ज और क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोसेस करते करते समझ में आएगी। ट्राई करना शुरू करो डायरेक्टली, ऐसे फायदा नहीं है, थॉरीज नहीं है ये। पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट, टेट्रासाइनोनिक्लेट, ब्रैकेट में 2 है शायद, 2 नंबर सेकंड है। हाँ भाई, पहले निकल है कहाँ पे, पीछे, यानी कि नेगेटिव है। तो सभी लोग बना लो, अपनी थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करोगे तो वैसे सीख जाओगे। तुमने जो सवाल करे ना, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि ऑटोमेटिक तो दिमाग तक पहुंचा देंगे बातों। कम से कम नहीं तो 10-15 करोगे कम से कम। लेट आई ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा आंसर आने वाला होगा, आ गया भी होगा शायद, नहीं तो आ जाएगा। बताओ चलो, एक मिनट। टेट्रासाइनो मतलब ये जो है ना, यही है मेन आदमी। किसी का काम शुरू करो पहले, यानी कि टेट्रासाइनो करना है। टेट्रासाइनो अगर टेट्रासाइनो करेंगे तो साइनो यानी कि Cn पे कितना चार्ज, निकलेट यानी कि निकल पे कितना चार्ज है +2। अब इसका नेट चार्ज निकालो, बस बात खत्म। Cn पे नेट चार्ज -4, निकल पे कितना दिया तो ब्रैकेट में +2, तो कितना आउटपुट मिला के -2, यानी कि सीधी कहानी है कि अपने पास में निकल Cn के होल 4 के ऊपर कितना चार्ज है -2, ऐसे लिख लो। और पोटेशियम पे कितना होता है +1, उसका नंबर 19 है, 2 8 8 1, कितनी केमिस्ट्री सबकी होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद में क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2 आएगा इसके पास में, बच जाएगा उसके पास में, बनेगा K2 Ni Cn का होल 4, इस तरह से। अगला पोटेशियम ट्रिक्स नहीं, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो एलिमिनेट और ब्रैकेट में 3 है, बना के देखो। सबसे मेन आदमी यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से सभी लोग, ठीक है। नेट चार्ज निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई, खत्म।
दिस ऑक्सीलेटर थोड़ी आएगा, ट्राई नहीं आएगा है ना। बन गया पोटेशियम अर्थात के ऑक्सीलेटर यानी कि C2O4 के आगे ट्राई लगा यानी कि 3 एलिमेंट यानी एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है +3, मेटलों पे +3। अब नेट निकालो, नेट C2O4 पे नेट कितना होगा, एक C2O4 पे -2 तो 3 C2O4 पे -6 +3 करेंगे तो यानी इन पे मिला के जो नेट चार्ज है इनके ऊपर वो -3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई दे दो भाई, 3 वहां पे और उसका तो 1 होता है बेचारे का, तो कुल मिला के 3 यहाँ पे, 3 वहां चला जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अरेंज करके लिख दो Al C2O4 का बोलते ऐसे अरेंजमेंट का थोड़ी सी अकल दौड़ाओ, सबके नाम लिखो, नेट चार्ज निकालो, नेट कितना होगा उसको क्रॉस में भेजना है, इसका चक्कर नहीं है, तो हमेशा से मिल ही जाएगा, चिंता मत करना। ठीक है, एक मिनट, अगला करो 34 आयरन थर्ड हेक्सासाइनो फेरिन सेकंड करो, इसमें दो आयरन है ना, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे पहले वाले आयरन पे कितना चार्ज है +3 और दूसरे वाले पे कितना है +2। तुम बनाओ, तुम यहाँ से करो, तुम थोड़ा सोचो कब, देखो नहीं ज्यादा, यहाँ से ट्राई मारो। हेक्सासाइनो आयरन पे +2 है, नेट निकालो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई दे देना। बन गया इसका। चलो इधर देखना, हेक्सासाइनो यानी कि Cn का कुल 6 और फेरिट यानी कि Fe पे कितना है +2 है। ये हमने ऐसे ही लिखा उटपटांग सा, अब उसको अरेंज करके लिखेंगे। पहले नेट चार्ज निकालो, Cn पे कितना होगा -6, Fe पे कितना है +2, तो हमेशा मिल जाएगा वो वाला। -6 +2 कर देंगे तो -4, यानी कि हमारे पास में ये जो Fe है और Cn का जो होल 6 है उसके ऊपर कितना चार्ज है नेट -4, और अपने पास में आगे जो आयरन लगा है उस पर कितना चार्ज दिया उन्होंने जानबूझ के 3। इस बार दे दिया, पता है क्यों? क्योंकि आयरन के अलग अलग होते हैं, +2 +3, गड़बड़ है वो भी। अब तुम्हें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 जाएगा इसके पास में और 3 जाएगा इसके पास में, यानी कि Fe 4 और Fe Cn के होल 6 का होल प्लस, इस तरह से थोड़ा बनेगा IQ, है ना, चिंता नहीं। 35वां करें, टेट्रामाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 4 क्लोराइड, टेट्रामाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम ब्रैकेट में 4 और क्लोराइड है, प्लेटिनम 4 क्लोराइड। करो, इस बार ब्रैकेट कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव है, आगे है, ध्यान से। टेट्रामाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 4 क्लोराइड, ये जो प्लेटिनम वगैरह है इन सबकी वैलेंसी हमेशा प्लस में लेनी है और नेट निकालना है फिर तुम्हें।
गया क्या? ये लड़की परी, कल मैंने उसको बोला सवाल बन गया क्या? तो कहती बना तो नहीं, आंसर आ गया। बनेगा कैसे? बोले बन, हाँ भाई आंसर आ गया, क्या बता तू मूल बारूद से। हाँ आ गया। आठवीं में पढ़ रही है वो। क्या ठीक है, पढ़ ले। बनना कि नहीं बनना ये बताओ। अमाइन कितना है? NH3 का, NH3 का होल 4 डाइक्लोरिड यानी कि Cl पे 2 है। ऐसे लिख रहा हूँ मैं, कौन सा अरेंज बाद में करे, पहले लिख लो। प्लेटिनम यानी कि Pt पे कितना चार्ज है? +4 है। और पीछे कौन लगेगा इसमें? क्लोराइड यानी कि Cl। अब देख लेंगे, अब सभी इसका नेट निकालो। नेट NH पे कितना होता है नेट? Cl पे ऑल्स पे 4 में से 2 गए तो, यानी कि अब लिखो, अरेंज करिए। अब अरेंज करके लिखो ब्रैकेट में Pt NH3 का होल 4 Cl2 की पावर में +2, और Cl पे कितना होता है तुम जानते ही होगे, -1। तो मैं क्या देना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। और जैसे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई दोगे बन जाएगा Pt NH3 का होल 4 Cl2, और ब्रैकेट में आ जाएगा बाद Cl2। ठीक है, ध्यान से, मतलब ठीक है। चलो अगला करो। ये उससे भले ही तो पता नहीं कठिन लग रही है, आसान, भगवान जाने। ये 3FeCN होल 5 CO। अरे नहीं, फॉर्मूला थोड़ी देना है, नाम लिखो। पोटेशियम कार्बोनिल पेंटासाइनो फेरिट सेकंड। तो ब्रैकेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। करो पोटेशियम बाहर से, अच्छा कार्बोनिल वगैरह जो भी है वो तुम्हें याद हो तो बहुत अच्छा, मजे आ जाएंगे। लिगेंड वगैरह नाम चार्ज याद करके चले जाना, कि हाथ पे लिख के ले जाओ, याद करके ही जाने हैं। स्लो से अभी पोटेशियम का मतलब कि कार्बोनिल यानी कि CO, देखो बात CO, अब ठीक बढ़िया है। पेंटासाइनो यानी कि CN का 5, फेरिट यानी Fe पे कितना है? +2। अब नेट निकाल लो। CO पे कितना होता है जी? 0। Cl5 -5 और प्लस के 2, यानी कि -5 + 3 2 -3, यानी कि इस पूरी ब्रैकेट पे कुल मिला के -3 है। तो अपने पास में आ जाता है FeCN का होल 5 CO, और इस पूरे पे कितना है? -3, और की पे कितना होता है? +1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? K3 FeCN का
होल 5 CO। सही है ये? चलो अगला करो फिर। सही है तो अगला करो। 37 पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो एल्युमिनियम थर्ड। पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो एल्युमिनियम थर्ड। पहली बात ये बताओ, एल्युमिनियम को देखकर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव ब्रैकेट? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता तो एलिमिनेट बन जाता वो। पेंटा एक्वा ओके, हाइड्रोक्सो यानी कि OH, हाइड्रोक्सो मैंने ज्यादा मिला दी लेटर आपस में। हाइड्रोक्सो एल्युमिनियम थर्ड। बन गया। पेंटा एक्वा अर्थात पेंटा एक्वा यानी H2 होगा, होल 5 हाइड्रोक्सो यानी कि OH, एल्युमिनियम यानी कि A है, उस पे कितना चार्ज है? 10 के 3। अब नेट निकाल लो। H2 पे कितना होता है? 0। OH पे -1 10 के 3 मिला के कितना? +2। इसमें किसी से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं देना है, कुछ है नहीं मल्टीप्लाई करने को, तो सीधी सीधी बात की नाम बनाते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बनाते हैं। Al H2 होगा, होल 5 और OH के ऊपर डायरेक्टली क्या निकल के आ जाएगा? +2। दैट्स इट। चलो मैं तुम्हें सीधे सीधे 3 लिख देता हूँ, आराम से घर से अटेम्प्ट कर लेना। 38 39 40। और दूसरी काम की चीज, निश्चित रूप से पूरा चैप्टर फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट लास्ट रिवीजन करें, लिख के सवाल करें। वो रिवीजन नहीं कि बैठ के रट्टा मार रहे हैं, रट्टा नहीं मारना है। सवाल करने लायक चैप्टर है, सवाल के तरीके से ध्यान रखना। हम लोग मंडे और ट्यूसडे की छुट्टी बनाओगे ना। वेडनेसडे समय सुबह 7 बजे ही रहेगा। और दूसरी काम की बात उसी के अंदर, तुम लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज उस दिन स्टार्ट करवाई जाएगी, और संभावना इस बात की भी है कि तुम्हारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज लगभग एक दिन नहीं तो 2 दिन तो लास्ट टू लास्ट खत्म हो ही जानी है। स्पेशली इस चैप्टर की एनसीईआरटी जल्दी खत्म होगी, तब तुम इसमें एक एंडिंग पॉइंट और जानोगे, वो मैं तुम्हें तभी समझाऊंगा। लेकिन ध्यान से रिवाइज कर लेना, क्योंकि चैप्टर में एक सबसे बड़ी कमी वही है जो तुम लोग जानते हो, याद नहीं है। वैलेंसी या फिर उनके नाम याद नहीं है, उन्हें याद करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सब कुछ सबको आता है। वीबीटी सीएफटी कंफ्यूजन में भरी हुई है कि आती है पर दोनों इकट्ठी कर लें, इसलिए दिक्कत हो जाती है उसके अंदर, तो ध्यान से कर लेना। फिर सवाल लिखो। हेक्सामाइन क्रोमियम थर्ड, हेक्सामाइन क्रोमियम थर्ड। उसके बाद में हेक्सासाइनो कोबाल्टेट थर्ड, अमाइन ब्रोमीडो क्लोरिडो
अमाइन, ब्रोमीडो, क्लोरीडो, नाइट्रो, एन क्रेटिनेट। ये एन पता है किस बात का सिंबल है? कि अपने पास में वो जो लिगेंड होते थे एम्बिडेंटेड, मतलब एक बार में एक जुड़ेंगे, तो नाइट्रो इस बार किससे अटैच हुआ? एन का इस्तेमाल करके। कोई बहुत बड़ा लफड़ा नहीं पड़ेगा, तुम नाम बनाओगे तब तुम बात सीखने में आ जाएगी अपने आप ही। हालांकि नहीं होगा तो मैं तुम्हें कराऊंगा ऑब्वियसली। अगला, ये जो भी दिए जा रहे हैं कोई भी रिपीट नहीं है। पेंटामाइन ब्रोमीडो, पेंटामाइन ब्रोमीडो, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। इन सबके फॉर्मूले बनाने हैं सभी को। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 4 रिवाइज करना है तुम्हारा 5 यानी कि, और सिर्फ 4 ना करें, पिछले सारे रिवाइज करें, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड ऑल सब कुछ। ठीक है, अब हम सीधे मिलेंगे वेडनेसडे को, ध्यान रखना सुबह 7 बजे। ठीक, चलो चलो हो जाए। बंद कर दिए।